हेलो व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग हमारा कोविड वैक्सीनेशन पर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि यह वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि यह वैक्सीन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन पॉपुलेशन को हमने ट्रायल में शामिल नहीं किया था। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि कोविड की वैक्सीन जिस ब्रांड की है उसी ब्रांड की ही लगेगी बूस्टर डोज। हिमाचल में सिर्फ एक ही वैक्सीन अवेलेबल कराई गई है और वह है कोविशील्ड। सो यहाँ पर इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम किन लोगों को यह वैक्सीन लगाई नहीं जा सकती है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को यदि एलर्जी है तो वह यह वैक्सीन नहीं लगाएगा, एलर्जी चाहे किसी भी प्रकार की हो। नंबर 2, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स, इनको यह नहीं लगाई जा सकती, कारण पहले ही बताया जा चुका है। अब कुछ प्रोविजनल या टेम्परेरी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है और वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई भी कोरोना पेशेंट जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एज अ ट्रीटमेंट दिया गया है या फिर प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उसको भी हम टेम्परेरीली नहीं दे सकते। यह टेम्परेरी पीरियड कितना है? यह है 1 से 2 महीने, यानी 4 से 8 हफ्ते। मतलब जब ये थेरेपी दी गई थी उसके 1 या 2 महीने का डिफरेंस रखना ज़रूरी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तीसरा ग्रुप जिसको हम यह वैक्सीन नहीं देंगे 4 से 8 हफ्ते के बीच में, वह है एक्यूटली अनवेल हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब जो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो वार्ड में एडमिट हुआ हो, चाहे वह आईसीयू में भर्ती हुआ हो, कोई भी इलनेस हो। अब एक रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं कहेंगे पर प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। वह है यदि किसी को खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर है कोई। क्यों? क्योंकि यदि हम इंजेक्शन लगाएंगे, यदि खून में कोई जमने की दिक्कत है तो ब्लीडिंग होगी इंजेक्शन लगाने से। इसीलिए इसे हम एक स्पेशल प्रिकॉशन के तौर पर, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि नहीं देने वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि यह है एक रिलेटिव कंडीशन। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनमें हम यह वैक्सीन दे सकते हैं। कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो ठीक हो चुका है उसको हम दे सकते हैं। किसी को भी कोई क्रॉनिक बड़ी बीमारी है, जैसे कि कार्डियक, दिल की बीमारी, दिमाग की न्यूरोलॉजिकल, सांस की पल्मोनरी, मेटाबॉलिक एंड रीनल डिजीज़ है, तो हम उनको भी दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन जैसे कि इम्यूनो
डेफिशिएंसी है, जैसे कि HIV में होती है, या कोई इम्यूनोसप्रेशन हो रखा है कोविड-19, तो उसमें हम दे सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि उस सब्जेक्ट को जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, मतलब जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो जो है वह कम होगा, वो रिस्पॉन्स कम होगा, क्योंकि अभी लार्जर डाटा नहीं है, यह नई वैक्सीन है। सो जैसे जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको भी ध्यान रखना है। ये वैक्सीन 0.5 ml लगाई जाती है, आपकी बाजू में डेल्टोइड रीजन में लगाई जाएगी। बूस्टर डोज के लिए 4 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए पहली डोज के। तो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस वैक्सीन से। इस वैक्सीन से आपको फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती हैं, जॉइंट पेन, माइल्जिया मतलब कि सारी बॉडी में दर्द, एक अनवेल होने की फीलिंग आना। आपके जो सबसे ख़तरनाक है वह है एलर्जिक रिएक्शन। माइनर रिएक्शन हो, यदि बहुत बड़ा सीवियर हुआ तो एनाफिलैक्सिस हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और फ़ौरन है हमारी बॉडी के लिए, उससे एलर्जी हो सकती है। सो यह उन सब चीज़ों के लिए बराबर है। एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है, वह है कि यदि आप किसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि क्लोरोक्वाइन, जो कि हम अर्थराइटिस में देते हैं, स्टीरॉयड्स या फिर स्टीरॉयड्स पर है पेशेंट, तो उसको ध्यान रखना है। यह ड्रग आप ले तो सकते हैं, लेकिन जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा इस वैक्सीन के लिए वह कम हो सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के बाद अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा कि यह वैक्सीन किसको लगाई जा सकती है, किसको नहीं लगाई जा सकती है, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स